लगता है राहुल जी कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी राम मंदिर में जाते हैं तो हमें तकलीफ है, उस बात से हमें दिक्कत होती है अगर मोदी जी मंदिरों में घूम रहे हैं तो। इनको मोदी जी के हर एक कार्य से तकलीफ है। कौन सा ऐसा कार्य है जिससे इनको तकलीफ नहीं होती? और मोदी जी क्यों ना जाए राम मंदिर? क्या वो राम मंदिर ही जा रहे हैं? क्या वो केदारनाथ जी नहीं गए, काशी विश्वनाथ नहीं गए, उज्जैन महाकाल नहीं गए? कहाँ ऐसी जगह वहाँ नहीं गए? लेकिन वहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। आपको राम मंदिर के ऊपर आपदा आ जाती है कि भाई मोदी जी वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगर मोदी जी जिन्होंने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को तो निमंत्रण दिया है, आप लोग भी जाओ, आपको काहे की पीड़ा है। और राम मंदिर के बारे में हमारे जैसे युवा, हम अपने आने वाले बच्चों को एक चीज़ तो समझाएंगे कि एक प्रभु रामचंद्र महाराज थे जिनका ये भव्य मंदिर बना मोदी सरकार के नेतृत्व में। ये राम मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है कि एक बच्चा ऐसा था जिसके पिताजी ने कहा था 14 साल के वनवास पर तुझे जाना है और राजयोग नहीं लेना है, तो वो बच्चा अपने पिता की कहना मानता है। भारतीय संस्कृति और संस्कार भी हमें यही कहते हैं, अपने पिताजी का कहना मानना, उसको मानते है। 14 साल के वनवास पे गया और वहीं दूसरा भाई खड़ऊ लेकर के सीट पर विराजमान करके बैठा रहा, लेकिन राजपाट नहीं अपनाया। और वहीं एक दूसरा भाई था जिसने अपने पिता को जेल में डाला और 3 भाइयों की गर्दनें काट करके थाली में सजा करके ले गया औरंगजेब के पास। तो क्या हम अपने बच्चों को राम जी जैसा बनाना चाहेंगे या औरंगजेब जैसा? तो यही हमने तय कर लिया कि मोदी जी के जो निर्णय है सही है। अरे कि मोदी जी देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश। सर नफरत फैलाई थी इन्होंने जब देश का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर। किसी ने नहीं कहा था कि हमारे को स्पेशल स्टेटस चाहिए। हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, मुस्लिम कम थे, तब भी मुस्लिमों ने ये नहीं कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। इन्होंने मदरसे दिए नेहरू जी ने, उसके बाद इंदिरा जी ने इनको वक्फ बोर्ड दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने, जो इंदिरा गांधी जी ने धज्जियां उड़ाई सुप्रीम कोर्ट की, इनको शरिया दिया। उसके बाद जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली तो नरसिम्हा राव जी ने मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट किया। उसके बाद पहले संसाधनों के ऊपर पहला हक होगा, ये मनमोहन सिंह जी ने इनके कार्यकाल में बोला। और धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं। अगर मोदी जी करते तो जितनी योजनाएं उन्होंने लागू करी हैं, एक एक योजना से मुस्लिम समुदाय को अलग करते। उन्होंने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास, और आप परसेंटेज उठा करके देख लीजिए जितनी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम भाई ले रहे हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं करी। धर्म की राजनीति ये करते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। आज जब इनके पन्ने खुल रहे हैं, आज एक एक चीजें उजागर हो रही है, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब जान रहे हैं, तो ये हर जगह से लाते खा रहे हैं कि अगर जनता मोदी जी को नहीं पसंद कर रही है तो मोदी जी कैमरा उठा के किसी भी गरीब के घर में चले जाते हैं। अभी गए थे सर, बिना बताए गए थे, प्रोटोकॉल में नहीं था, चाय पी करके आए, जिस महिला का नाम निकला पहुंचे, क्या उस महिला ने बाहर निकाल दिया? क्या अवहेलना करी? और अगर इतनी तानाशाही, इतनी गरीबी, इतनी बदहाली है तो तुम्हारे को 138 साल हुए हैं ना कांग्रेस को, तो जनता से चंदा क्यों मांग रहे हो? जब इतनी बदहाली है मोदी के राज के अंदर, इतनी भुखमरी है, तो क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे को पता है देश खुशहाल है। अगर देश खुशहाल ना होता तो जिस तरीके से तुम्हारे टाइम में धरने प्रदर्शन हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, बम फट रहे थे, इसी भीड़ के अंदर जब कोई हिंदू या कोई बंदा बोलता था ना बम बम, तो सारे बोलते थे भोले, और वहीं कोई मौलाना बोलता था बम बम तो अफरा तफड़ी बच जाती थी। कौन सी ऐसी बसें थी विस्फोट नहीं हो रहा था? कौन सी ऐसी ट्रेन थी विस्फोट नहीं होता? कौन सा ऐसा होटल था जहां विस्फोट नहीं होता? और कौन सा ऐसा राज्य था जहां विस्फोट नहीं हो रहा था? आज कोई सुन रहा है? जगह जगह पर विस्फोट लाने की खबरें तक नहीं होती। पहले आता था 165 मरे और 237 घायल। आज सुनने को मिलता है। क्या तुम्हारे को इस चीज का दुख है कि ये विस्फोट क्यों नहीं हो रहे, झगड़े क्यों नहीं हो रहे? और आज भी तुम अपनी राजनीति चमकाने के लिए रामनवमी के ऊपर मुस्लिमों को भड़काते हो, राजनीति करते हो और पथराव करवाते हो। क्या किसी और ईद पे या किसी पे देखा किसी को पथराव करते हुए? ये तुच्छी राजनीति करना बंद कर दो। आज तुम न्याय यात्रा निकाल रहे हो। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, उन बहन बेटियों को न्याय नहीं देना था। तो कह रहे कि यूपी क्राइम में नंबर 1 पे है, महिलाओं के साथ अत्याचार में यूपी नंबर 1। सर यूपी जितना डाउन हो गया ना योगी काल के अंदर, अब अच्छे जो दबंग गए थे शहर छोड़ करके भाग गए हैं। बिल्कुल, अब तो योगी बाबा का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं, पेशाब निकल जाता है उनका कि यूपी में जाके क्राइम करे ना करे। अब वो क्राइम होता है तुम्हारे शासित राज्यों में, राजस्थान, बिहार, और वहां पर उठा लो छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां तादाद सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता, और तुम न्याय यात्रा निकाल रहे हो मणिपुर के लिए। क्या यहाँ की बहन बेटियां नहीं थी? 70 साल से राम भक्त, राम के साधु संत, जो राम मंदिर के अयोध्या के संत न्याय मांग रहे थे कि हमें सिर्फ एक राम मंदिर
बनाने दो। जो कांग्रेस के लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी जी को अपना भविष्य दिख रहा है, उनका वजूद खत्म कर देगी महागठबंधन। सर उनका भविष्य तो उसी दिन उज्जवल हो गया था जब वो 2014 के अंदर आकर के प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठे थे और उन्होंने 370 धारा हटा करके पत्थरबाजों को गायब करा दिया था, बिल्कुल खत्म करा दिया था, तभी उनका वजूद ऊपर गया। उसके बाद उनका वजूद और ऊपर तब उठा जब भारत के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें गुजरी। तुम्हारे शासनकाल के अंदर 25वीं से 26वीं शताब्दी नहीं दौड़ा पाए थे। एक एम्स पूरे कार्यकाल में बना था तुम्हारे, और 6 एम्स का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और 16 एम्स का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी ने किया। तो तभी वो ऊंचाइयों को छूने के लिए देश की युवा पीढ़ी से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के दिलों में छा गए थे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि उनका वजूद खत्म होने वाला है, इसलिए राम जी का सहारा ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका जो वजूद मोदी जी ने 2014 से खत्म कर दिया है, आप भी राम जी का सहारा लेकर उस पैटर्न पे चलिए, किसी ने रोका थोड़ी ना है। पब्लिक को आप भी ये दिखाइए कि हमारी भी आस्था है। आप एक तरफ तो आस्था की कहते हैं कि भगवान राम में हमारी आस्था, और उसके बाद आप जाना भी नहीं चाहते हैं, तो आप कौन सा मुखौटा उस पर चढ़ाए हुए हैं। तो ये इस बारे में पब्लिक सब चीज़ समझती है, बिल्कुल समझती है। और मोदी जी उस बात को भली बात ही जानते हैं। वो अपने आराध्य को मना रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं, तो उसका पब्लिक स्वागत कर रही है। और उसकी स्वागत की कड़ी आप ये देखिए, जैसे मोदी जी ने अभी बोला है कि भाई 22 जनवरी को आप भी अपने घर जो है राम जी के नाम से एक दिया जरूर जलाए, दिवाली की तरीके से उसको सेलिब्रेट करे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अंधभक्ति फैला रहे हैं, किसी को कोरोना में थाली बजाने के लिए बोला, किसी को अब दिया जलाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, उसमें समस्या क्या आई? अगर कोई किसी की बात में इतना दम है कि वो अपनी बात को मनवाने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब उसमें नेतृत्व क्षमता है। वो पब्लिक की नस को जानते हैं, वो पब्लिक के टेस्ट को जानते हैं कि पब्लिक क्या चाह रही है। अगर आप में इतनी क्षमता तो आप अपनी बात मनवा के देखिए ना। मोदी जी में उतनी क्षमता है, पब्लिक उनकी बात मान रही है। दूसरी बात, आराध्य देव पूरे देश के हैं। भगवान राम को खाली ये नहीं कि जो है बीजेपी पार्टी मानती है, सब धर्मों के लोग, सब लोग जो हिंदुस्तान में निवास करते हैं भगवान राम को मानते हैं। तो उसके लिए पूजा पद्धति अगर हम उस दिन दिया जलाएं तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों का फायदा उठा रहे हैं, उनके साथ में फोटो खिंचा के वायरल कर रहे हैं और गरीबों की वोट ले रहे हैं। तो लगता है कि मोदी जी गरीबों के लिए कुछ काम भी कर रहे हैं, केवल फायदा उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, सबको राजनीति करने की स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर उनको केवल फायदा ही उठाना होता तो अभी 2024 के लोकसभा से पहले एक ट्रायल चुनाव हुए हैं 4 स्टेटों में, जिसमें 3 स्टेट में क्लियर कट बीजेपी ने स्वीप किया है। ठीक है, तो वो पब्लिक क्या बेवकूफ़ है इतनी कि वो केवल वादों पे ही वोट दे रही है, केवल जो है अपने जुमलों पे ही वोट दे रही है? नहीं, ये सब चीज़ें फैलाई जा रही हैं जानबूझ के। अगर पब्लिक को विकास नहीं दिख रहा तो वो मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करती है 100%। आज हम ये बता रहे हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारा जो रहना सहना है मेरठ के पास है। आज अभी 1 महीने पहले हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो एक भी दिन कोरोना के टाइम पे भी नहीं बनने पे रुका है, उसकी जितनी लोगों में खुशी है, पहली बार जिस दिन ट्रेन चली है। कितनी सुविधा आपको लग रही है? जैसे RRTS का उद्घाटन हो चुका है, चालू हो चुकी है, वर्किंग है, कितनी सुविधा मिल रही है? बहुत ज़बरदस्त सुविधा है। खासकर जो लोग बाग काम के पर्पज़ से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा रहा करते थे, अपने बच्चों को ले जाना पड़ता था, तो जो उनका खर्चा मोदी नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर रहने पे 10,000 है, वो यहाँ आके सीधा 25,000, 30,000 हो जाता था। आज ये समझिए कि उसका 10% में वो वापसी अपने घर कर रहे हैं, और वहाँ से इन टाइम वो नौकरी पे आएंगे, इन टाइम वो अपना वापसी जाएंगे। ना जाम का चक्कर ख़त्म हो गया, उनके पेट्रोल का ख़त्म हो गया, अपने वाहन से जाना आना बंद हो गया, एक्सीडेंट की रेशो कम हो गई। तो कितना बड़ा विकास, ये विकास कम है? अब आप ये देखिए, वहाँ ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं, केवल हाई स्पीड ट्रेन और जो एक्सप्रेस वे निकला उसकी वजह से तो हो रहे हैं। आज दिल्ली से मेरठ जाने का मतलब पहले 2 घंटे 2.5 घंटे लगा करता था, आज मात्र 1.25 घंटे में आप दिल्ली से एक्सप्रेसवे के थ्रू मेरठ की सीमा में उतर सकते हैं। क्या ये विकास नहीं है? क्या ये विकास नहीं है? जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मात्र 2 दंगों के अलावा आज तक दंगा नहीं, क्योंकि अब दंगाइयों की हिम्मत नहीं है करने की। हिम्मत नहीं पड़ती है। उनको ये पता है कि पहले तो उसका इलाज होगा, उसके बाद बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा, और उसके बाद वो करने लायक नहीं रहेंगे, जिसका एग्जाम्पल एक के साथ होता है और उससे 100 लोग उससे 70। लेकिन उसी को लेके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई योगी मोदी जी गरीबों का आशियाना ढहा देते हैं, कुछ ही सेकंड में बुलडोजर पहुंच जाता है। तो किसने कहा गरीबों को दंगे में शामिल होने के लिए? किसने कहा क्राइम में करिए?
और जो लोग शामिल हैं, एक भी आदमी ऐसा बताइए ना कि जो आम आदमी है, मैं और आप सब आम आदमी हैं, हम लोगों का तो घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचा, हम कहीं दंगे में इन्वॉल्व नहीं थे, कहीं हमारी फोटो नहीं खींची, तो हमारे ऊपर तो बुलडोजर नहीं चल। तो इसका मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं के ऊपर ही तो ये चीज़ कार्रवाई। कि भाई कोर्ट है, कचहरी है, मोदी योगी जी अपने आप को क्या साबित करके दिखाना चाहते हैं? नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि कानून में विश्वास रखिए। वो कहते हैं कानून के हिसाब से चलिए, समाज के हिसाब से चलिए। अगर समाज के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध जो कार्रवाई जो कोई जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। भाई साहब क्या नाम होगा? साहिल साहिल जी। अच्छा साहिल जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, देश को एक प्रधानमंत्री मिलेंगे, इस बार कौन बनना चाहिए, किसको मौका मिलेगा? मोदी जी बनेंगे यहाँ पर, शायद से मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास बहुत होंगे, लेकिन फेस ऐसा नहीं है ना जो स्ट्रॉन्ग हो। राहुल गांधी को कोई देगा नहीं भी होने, जो हम भी न्यूज़ देखते हैं यहाँ सबको पता है, जो कांग्रेस का सपोर्टर भी होगा उसको भी पता होगा कि मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही। और कोई ऑप्शन है तो बताओ, और अच्छा ऑप्शन है हमारे पास? कह रहे कि भाई मोदी, देखो आई एम बीइंग स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि मोदी जी बनेंगे। नहीं, कह रहे कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला है, राहुल गांधी जी विदेश यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी को मौका मिलना चाहिए। तो क्या हो गया, आज तो कूड़ा उठाने वाला भी 12 बजे के फ़ोन ले रहा है, 25 बजे के फ़ोन ले रहा है, उसको डिजर्व, वो तो जो डिजर्व करता नहीं चीज़ें ले रहा है ना, वो भी चीज़ें। तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन पे हो, हर चीज़ पे हर किसी का जरूरी नहीं, राजा का मंत्री राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है आज के ज़माने में। जैसे आप एक स्टूडेंट है, युवा है, मोदी जी तो जो है 70 साल से ऊपर के हो गए, 75 साल के आसपास में हो गई, राहुल गांधी जी अभी 54 साल के हैं, तो युवा हो के मोदी जी को प्रीफर करने का मतलब क्या है? पहली बात तो देखो, मोदी जी को और कंपेयर मत करो, क्योंकि वो लगता नहीं है मुझे राहुल की, मतलब राहुल कुछ नहीं उनके आगे, क्योंकि वो कुछ नहीं है, बात करते हैं ना, एक वो होती है नॉलेज वाली बात कि हाँ बंदा एक सेंस वाली बात कर रहा है। राहुल गांधी मुझे लगता नहीं ऐसी बात करते हो, कभी वो कभी ये, थोड़ा मुझे समझ नहीं आती है कि क्या बात कर रहे हैं ये, समझदारी उनके अंदर नहीं है, मुझे लगता नहीं है। मोदी जी के अंदर है। हाँ, मोदी जी के अंदर है, बाकी भाई बताएगा, क्योंकि भाई साहब क्या नाम होगा? मोदी जी के खिलाफ। गोकुल। 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 अच्छा, गोकुल जी कहाँ से हैं? यहीं से, दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत सारे नेता लाइन में लगे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? सिर्फ हाँ चलो ये पकड़िए, आप यही पकड़िए, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी वो एक आए हैं। ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक आने का मतलब होता है कि उनको अपनी जितनी पावर है उनकी वो लगानी पड़ रही है एक इंसान को हराने के लिए, लेकिन आएंगे वही, चाहे जो मर्जी कर लो।